नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद का केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा राज्यसभा सांसद रामजाल सुमन ने कहा है कि भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। भारत सरकार महत्वपूर्ण पदों पर भाजपाई मानसिकता वाले लोगों को बैठाने की लगातार कोशिश भी कर रही है। सांसद बोले कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। भाजपा का आरक्षण विरोधी चरित्र इसी बात से उजागर हुआ है। उन्होंने कहा, सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में लगातार बेचा जा रहा है, जिससे आरक्षण खत्म होता जा रहा है। इस प्रकार आपको बता दें, सांसद राज्यसभा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो जानिए सपा राज्यसभा सांसद रामजाल सुमन से किस प्रकार उन्होंने भाजपा सरकार को आरक्षण खत्म करने को लेकर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ बोले हैं और किस प्रकार केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। इसका जो पहला पैरा है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो भारत सरकार सीधी भर्तियां कर रही थी, एक सचिव का पद, उप सचिव का पद, और आप लोग जानते हैं जब कोई आईएएस बनता है इसके पीछे कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये जो सरकार भर्ती कर रही थी, जन आंदोलन के दबाव में, दलित और पिछड़ों संगठनों के दबाव में और प्रतिपक्ष के दबाव में सरकार ने निर्णय को वापस ले लिया। लेकिन हमारा कहना यह है, तो नीयत तो थी, जन दबाव के सामने वो नहीं कर पाए, इससे पहले उन्होंने किया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार जानबूझ करके आरक्षण को समाप्त करने में लगी। जितने भी सरकारी उपक्रम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने प्रधानमंत्री इस देश में पैदा हुए, सभी लोगों ने सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो मुनाफे के सरकारी उपक्रम है उनको भी बेच रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब कोई संस्था सरकार के हाथ से निजी हाथों में चली जाएगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी शिक्षक भर्ती का मामला था, वो दोबारा उन्होंने सूचियां बनाई और बिल्कुल गलत सूचियां। अभी हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि साहब अब दोबारा सूचियां बनाइए, इसमें आरक्षण की व्यवस्था हो। तब जाकर के उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी जानकारी है, एक तरफ तो ये मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की साजिश भी कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया क्रीमी वाला। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खासतौर से कानून की व्याख्या करता है, विधानमंडल और संसद कानून बनाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण संविधान में दिया दलितों को, शोषितों को, उस आरक्षण की शक्ल में रत्ती भर तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं है। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद में एक विधेयक लाए और जो आरक्षण की स्थिति थी उसको यथावत करे। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबी न्यूज।